गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजीव अवस्थी। स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपके लिए और एग्ज़ाम में भी बहुत काम आता है। इससे अधिकतर प्रश्न कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एकेडमिक में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। चलिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, इसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। ये लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जब भी हम कोई अमाउंट किसी को भी कोई राशि देते हैं या बैंक में जमा करते हैं, तो कुछ समय के पश्चात जब हम उस राशि को वापस लेते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी उसके साथ, अपने जो प्रिंसिपल है, जो हमारा मूलधन है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा राशि हमको मिलती है। उस राशि को आप साधारण ब्याज कहते हैं या सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए मेनली हमें यहाँ पर तीन चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू P/R/T/100। ये रहा आपका मेन फार्मूला। तो दोस्तों, इस फार्मूले को लेकर के हमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इस फार्मूले से क्लियर हो रहा है कि अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है तो हमें तीन चीज़ें ज्ञात होनी चाहिए, PR और T। व्हाट इज़ PR, व्हाट इज़ P, व्हाट इज़ R एंड व्हाट इज़ T? जस्ट सी दैट। आप देखिएगा क्या है। P फॉर प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, इसको आप मूलधन बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है P फॉर प्रिंसिपल, और इसको आप मूलधन बोलते हैं, जो कि धन दिया गया है। इसको मैं हिंदी में भी यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है मूलधन। इसमें जो भी अमाउंट होगी, रुपयों में होगी, वो आपकी मूलधन कहलाएगी। यहाँ पर आपका नेक्स्ट है R। R आपका क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज दर। ये रही आपकी ब्याज दर। और ब्याज दर के लिए आप क्या करेंगे? ब्याज दर को आप प्रतिशत में लिखा हुआ पाएंगे। क्वेश्चन अगर आपका दिया गया होगा, उसमें ब्याज दर को प्रतिशत में लिखा होगा और टाइम बॉन्ड भी होगा साथ में। प्रति वर्ष, प्रति मासिक, इस तरह से वार्षिक या मासिक इतने प्रतिशत है। तीसरा जो पॉइंट है आपका, इसी में आप देख सकते हैं क्या है, T फॉर टाइम, यानी कि समय यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो आपको तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी तीन चीज़ें? P, R और T। ध्यान से देखते रहिएगा। अच्छा, इन तीनों की सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको एक मेन जो फार्मूला बता दिया, P/R/T/100। अब इसमें वेरिएशन लाते हैं किस तरह से क्वेश्चंस में एग्जामिनर, वो भी मैं आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला जो वेरिएशन है वो ये है कि ये आपकी जो तीन अमाउंट दी गई हैं, इन तीनों अमाउंट में से कोई सी भी अमाउंट एग्जामिनर पूछ सकता है। पहले तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही आपसे पूछा जाए। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट और PRT मिला के कुल चार क्वांटिटी आपके लिए मिलती हैं। इन चारों क्वांटिटीज में से एनी थ्री आपको गिवन होंगी, या जी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कोई भी थ्री गिवन होंगी और आपसे फोर्थ पूछी जा सकती है। यानी कि PRSI भी पूछ सकता है, प्रिंसिपल भी ज्ञात करवा सकता है आपसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है और T फॉर टाइम भी पूछ सकता है। कंडीशनल क्या है आप ये समझ लीजिएगा। कंडीशनल में क्या है, 3 of 4, चार में से तीन क्वांटिटी आपको दी जाएंगी और उन तीनों क्वांटिटी को लेकर के आपको चौथी क्वांटिटी ज्ञात करनी है। और सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो रेट और टाइम है, इसमें आपको एडजस्टमेंट करना होता है। जैसे कि कभी कभी क्या दिया गया है, जो रेट दिया गया है वो दिया है 5% पर ईयर, इसको एनम भी बोलते हैं। और टाइम दे देते हैं आपको, जो टी है वो दे दिया गया है मंथ में। तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, या तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, या जो रेट है उस ईयरली, इसको आप मंथली कन्वर्ट करेंगे। जो रेट आपकी ईयरली दी गई है आप उसको मंथली कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो मंथ में टाइम दिया गया है इसको आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे।
तो ये मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ इन चीज़ों को आप ध्यान से देखते रहिएगा। कहते हैं कि सिंपल फार्मूला है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, नाम भी सिंपल इंटरेस्ट है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं, एग्जामिनर यहाँ पर वेरिएशन लेने के लिए आपको कुछ ये जो भी एक्टिविटीज़ कर सकता है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझते रहिएगा। चलिए दोस्तों, क्या है कि मेन आपका फार्मूला हो गया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हिंदी में अगर देखते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैंने ये बताया था कि आपको P R T और S I इसमें से आपकी कोई सी 4 में से 3 क्वांटिटी दी जा सकती है और चौथी क्वांटिटी आपसे पूछी जा सकती है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से आपको ये बताना होगा। चलिए, एक आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक हमारे पास पॉइंट दिया गया है। हाँ, इसमें चित्र में आप एक स्लाइड देख रहे हैं, उस स्लाइड में आप देखिएगा क्या दिया गया है, एक फार्मूला दिया गया है। आपको जो पहला फार्मूला था उस फार्मूले से किस तरह से आपके फार्मूले जनरेट होते हैं। सबसे पहले क्या था फार्मूला आपके पास एस आई, और एस आई इक्वल टू क्या था पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। यहाँ भी लिखा हुआ है, ये आपको जो पहला फार्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इसी में से आपको P की वैल्यू पूछी जाएगी। ये सेकंड फार्मूला दिया गया है जो आपका मूलधन का है, ध्यान से देखते रहिएगा। P की वैल्यू निकालनी है तो हमें फार्मूला ट्रांसफॉर्मेशन भी आना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हम फार्मूले पर ही डिपेंड करें या हम उसको याद ही कर लें। जैसे हमें यहाँ पर क्या करना है, P की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो रही आपकी P की वैल्यू, अब P की वैल्यू निकालने के लिए वहाँ की जो दो क्वांटिटी हैं R है, T है और 100 है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। इसके रूल्स क्या होते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड होगा, जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखिएगा P R T अपॉन 100 को किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। इफ़ वी हैव टू फाइंड P, अगर हमें P की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 मल्टीप्लाई बाई SI। SI वहाँ पर पहले से लिखा हुआ था, यानी सिंपल इंटरेस्ट, और 100 को इस पक्ष से दूसरे पक्ष में या फर्स्ट साइड से सेकंड साइड में ट्रांसफ़र किया गया। तो ये डिवाइड हो रहा था, इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है आपको P इंटू आर, P की तो वैल्यू निकालनी है, रहा आपका R और T। तो R और T जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ आकर के इस अमाउंट को डिवाइड करेगा। देखिए इसमें स्लाइड में भी आपको फार्मूला दिया गया है 100 इंटू साधारण ब्याज दर गुणा समय, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम। कैसे बना ये मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट फार्मूला। इसी तरह से अगर आप क्या करते हैं पी आर टी, पी की वैल्यू निकाल ली आपने, अब आपको क्या करना है आर और टी कुछ भी निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसको आपने क्लोज कर दिया, रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए सेम वही फार्मूला, केवल P की निकालने के लिए अपॉन में 100 आएगा, वो सॉरी SI निकालने के लिए अपन 100 आएगा, वरना कि जहाँ पर P लिखा हुआ था वहीं रेट लिखा हुआ है, वहीं टाइम लिखा हुआ है। जब आप रेट को निकालना चाहेंगे तो आपका यहीं स्टार्टिंग वही हो जाएगी 100 इंटू SI और अपॉन रेट को छोड़ दीजिए, दर को, क्या बचा P मूलधन और टाइम। इसी तरह से अगर आप इसको एक नेक्स्ट फार्मूला भी है वो भी आप अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। T इज़ इक्वल टू 100 इंटू SI। सिर्फ जो आपकी 3 क्वांटिटी थी उनमें से 2 क्वांटिटीज़ चली जाएंगी। T आपकी अब फाइंड आउट करनी है तो आपको P और R, यहाँ पे आपका आ गया P, यहाँ पे आपका आ गया R। ये रहा आपका फार्मूला। तो आपको मेन क्या चीज़ याद रखनी है, सिंपल फार्मूला SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से अगर कहीं भी आप भूल भी जाते हैं इन फार्मूलों को तो आप जनरल फार्मूले से, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सारे फार्मूले ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एडजस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या एडजस्टमेंट, जो मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी 2 मिनट पहले बताया था, क्या है आपका एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट है आपका किसका, रेट का और टाइम का। जो रेट टाइम बॉन्ड होता है वो टाइमिंग के साथ मैच करना चाहिए, यानी कि दिया गया है 5% पर एनम PA और आपको टाइम दिया गया है मंथ में। तब आप वहाँ पर क्या करेंगे कि या तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए,
या फिर रेट को मंथली बना लीजिए, क्योंकि दोनों को इक्वल ही आपको अप्लाई करना है। चलिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं, वो क्वेश्चंस आप देखिएगा किस तरह के हैं। चित्र में एक स्लाइड दी गई है, इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए आप देखते हैं किस तरह से आप क्वेश्चन को पहले समझना है, फिर उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, अनीता ने अपने मित्र से 12% पर 2 के लिए 400 रुपये उधार लिए। उसके द्वारा दिया गया ब्याज कितना है? ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मेन चीज़ याद करनी है। प्रिंसिपल कितना है आपका, P इज़ इक्वल टू 400। टाइमिंग कितनी है, T 2/1/2। फर्स्ट क्वेश्चन में ही वेरिएशन लाने की कोशिश की गई है, टाइम को फुल डिजिट में ना दे करके फ्रैक्शन में दे दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, नॉट प्रॉब्लम। इसको आप जब सॉल्व करेंगे सिंपल बनाएंगे, 2 × 4 + 1 5, 5/2। ये तो आपका टाइम हो गया। अब यहाँ पे क्या आपको और निकालना था, आर भी आपको यहाँ याद करनी है। तो आर आपका कितना है यहाँ पर, सॉरी, रेट इज इक्वल टू 12% वार्षिक, 12% पर ईयर। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से कितनी उसके द्वारा दिया गया ब्याज, यानी कि ओनली सिंपल इंटरेस्ट ही यहाँ पर आपको फाइंड करना है। सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला इक्वल टू P × R × T अपॉन 100। वैल्यू P 400, रेट 12, टाइम 5/2 और लास्ट में डिवाइड बाई 100। ये रहा आपका सॉल्यूशन। सॉल्व कर लीजिए इसको आप, क्या मिलेगा, 0 0, 0 से आपको 0 कैंसिल हो गए, 2 से आपका 4 को डिवाइड हो गया। अब हमारे पास क्या क्या बचा यहाँ पर, 2 12 और 5, 2 12 और 5 यानी कि 2 12 एंड 5, 12 2 जा 4, 24, 24 5 जा 120, या 12 5 जा 60 और 62 जा 120, यानी कि उसको 120 रुपीज़ इंटरेस्ट का देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है आपका। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 110, 115, 120 और 125। जो आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था वो कितना आया था, 120। तो ये जो आपका आंसर सही है वो कौन सा है, 120 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। 8500 रुपीज़ 9% पर ईयर की दर से ब्याज पर दिए गए उधार लिए गए 2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन देना होगा। 2 वर्ष के आफ्टर 2 ईयर यहाँ पर एक कुल कितना धन देना होगा। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिला के पूछ रहा है कि 2 and 1/2 ईयर के आफ्टर 2/1/2 ईयर हाउ मच ही विल हैव टू पे। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है इसका देखते हैं। अमाउंट कौन कौन सी हैं, P = 8500, रेट = 9%। चलिए ये आपका क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन।
P इक्वल टू 8,500, रेट कितना है 9% और टाइम कितना है 2 होल 1/2 ईयर। ये रहा आपका। और आंसर में आपको क्या बताना है, हाउ मच ही विल पे। हाउ मच ही विल पे का मतलब हुआ अमाउंट। अमाउंट मतलब ए मतलब होता है आपका P प्लस SI, जितना सिंपल इंटरेस्ट हुआ वो, और आपका प्रिंसिपल। तो चलिए हम आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई, अब आप इसकी वैल्यू पुट करते जाइएगा, 8,500 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2 या 415, ये आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगेन 5/2, और इसको आपको डिवाइड किससे करना है 100 से। चलिए इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1 2, ये भी आपका 2 0 कैंसिल हो गए यहाँ से। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप आपस में। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, और 45 का 85 से मल्टीप्लाई करिएगा। मैं यहाँ पर आपको ये दे रहा हूँ 45 मल्टीप्लाई बाई 85, कितना आंसर आएगा। थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें। ये रहा आपका स्पेस। इधर आपको रफली सॉल्व कर लीजिए। 85 मल्टीप्लाई 45 कितना हुआ आपका 5 5 जा 5 जा 25, 5 8 जा 40, और 40 और 2 42, और ये 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, 34 मल्टीप्लाई किया। आफ्टर मल्टीप्लाई वी विल गेट 5283। दोस्तों ये कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये कैलकुलेशन अगर नहीं आ रही है, और अभी इसको हमें 2 से डिवाइड भी करना है, इसका आंसर पॉइंट में आएगा। 2 से आप डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, यहाँ लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, और ये आपका 18 हो गया। 2 9 जा 18, और ये आपका बचा 2 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4.5। ये जो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया कितना 1912.5 RS का दीजिए रुपीज़। आपको क्या बताना था अमाउंट, और अमाउंट कैसे निकालते हैं। अमाउंट इक्वल टू P प्लस I, फार्मूला से पहले बता दिया था हमने। I मतलब सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल टू 8,500 प्लस 1912.5, और इसका जो कैलकुलेशन आपकी आ रही है वो कितनी आ रही है कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो 0.5 है वो तो अलग लिखा जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। 2 का 0 से प्लस किया 2, 1 का 0 से 1, 9 5 14, और 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10,412.5। चलिए अपना आंसर भी मिला लीजिए आप साथ ही में। 10,412, 11,412 कितना आपका आंसर था। एक बार फिर से 10,412.5। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा ठीक होगा, फर्स्ट ऑप्शन 10,412.5। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानकारी होगी। मैं कुछ और भी नए वीडियो सिंपल इंटरेस्ट से बनाऊँगा, जो कि वेरिएंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स और डिफरेंट वेरिएटी जो उसमें लाई गई हैं वो सारी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।